Viewers, welcome to this channel once again. बेंगलुरु में 2 सदी पुराने प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान में बताने के लिए बहुत कुछ है। हर कब्र की एक कहानी है। ये कब्रें शुरुआती ब्रिटिश निवासियों और उनकी कठिनाइयों के मूक पर्यवेक्षक हैं। कल्पना कीजिए अगर प्राइवेट विल्सन की समाधि का पत्थर आपको बताता है कि एक पैग रम पीने से इनकार करने पर उसे मार डाला गया था। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में उस समय की सच्चाई थी। यहां तक कि रिप्लेस बिलीव इट और नॉट ने भी इस कहानी को अपने एक संस्करण में प्रदर्शित किया। इस एपिसोड में हम बेंगलुरु के सबसे पुराने प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान, अगरम कब्रिस्तान के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य खोजने की कोशिश करेंगे। ये कब्रिस्तान 1808 से 1870 तक सक्रिय था। जब बेंगलो छावनी की स्थापना हुई तो कब्रिस्तान शहर की सीमाओं पर थे। अगरम कब्रिस्तान ब्रिटिश छावनी में सेवा करने वाले अधिकारियों के जीवन और मृत्यु को दर्शाता है। उस दौरान छावनी से कब्रिस्तान तक शवों को बैलगाड़ी से ले जाना पूरे दिन का काम था। अगरम कब्रिस्तान बेंगलो के सबसे पुराने ईसाई कब्रिस्तानों में से एक था। यह 1808 से 1870 तक सक्रिय था। ये ट्रिनिटी रोड के पास एएससी ऑफिसेज में इसके पीछे स्थित है। कब्रिस्तान के पीछे कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस के क्वार्टर है। सुरक्षा कारणों से कब्रगाह जनता के लिए खुला नहीं है। यहां ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों की 840 से अधिक कब्रें हैं, जिनमें से कुछ 1808 की है। कुल कब्रों में से केवल 380 की पहचान की गई है। कब्रिस्तान की कब्रें बेंगलुरु के इतिहास और इसकी स्थापत्य विरासत को दर्शाती हैं। कब्र के पत्थर ईंट, चूने और मोटा के साथ मिश्रित ग्रेनाइट के हैं। कई कब्रों का निर्माण उपक्रमकर्ताओं मुलेनेक्स और नेल्सन द्वारा किया गया था। सार्जेंट मेजर केली पहले व्यक्ति थे जिन्हें 217 साल पहले 1808 में अगरम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वो 1755 में गठित ब्रिटिश सेना की पैदल सेना बटालियन 59वीं रेजिमेंट ऑफ फुट का हिस्सा थे। ब्रिटिश सेना की 84वीं रेजिमेंट के प्राइवेट विल्सन को नवंबर 1815 के आसपास एक पैग रम देने से इनकार करने पर कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उनके इनकार को सैन्य परंपरा की अवहेलना करने वाला अनुशासनहीनता माना गया। हर मैजेस्टीज की 41वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल लाटोचे चैम्बर्स और उनकी पत्नी एमिली एन की 29 अगस्त 1827 को हैजा की महामारी के कारण मृत्यु हो गई। कई कब्रगाहें 1820 में बेंगलुरु को प्रभावित करने वाली प्लेग और हैजा महामारी के बारे में बताती हैं। वनस्पति के बीच 2 40 फुट ऊंचे स्तंभ खड़े हैं। स्तंभ हिज मैजेस्टीज के 13वें लाइट ड्रैगून के अधिकारियों की याद दिलाते हैं। स्तंभ के नजदीक कब्र 13वें लाइट ड्रैगून के लेफ्टिनेंट जॉन पोर्ट की है, जिनकी मृत्यु 31 जनवरी 1822 को हुई थी। प्रवेश द्वार के पास एक कब्र उरियल ट्रूलोव की है, जिनकी 5 जनवरी 1855 को हैजा से मृत्यु हो गई थी। सबसे हालिया दफन मेजर जनरल पीकेडी कपूर का है, जिन्हें 1991 में यहां दफनाया गया था। 1900 के दशक की शुरुआत में अगरम कब्रिस्तान भर गया और अब उपयोग में नहीं था। समय के साथ रखरखाव की कमी के कारण ये साइट उपेक्षा का शिकार हो गई। घनी वनस्पति, झाड़ियां और कचरा धीरे धीरे क्षेत्र में भर गया। सेवानिवृत्त होने के बाद एडमिरल ऑस्कर स्टेनली डॉसन ने एक औपनिवेशिक कब्रिस्तान को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करना शुरू किया। उन्हें रोनाल्ड जॉनसन का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर तस्वीरें पोस्ट करके कब्रिस्तान की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाई थी। इस कब्रिस्तान को एएसआई द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये कब्रिस्तान मृतकों के सम्मान के अलावा उस समय की घटनाओं, समाज और वास्तुकला को दर्शाते हैं। एग्राम में समस्या ये थी कि किसी को भी इसका महत्व नहीं पता था या ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता था। कब्रिस्तान को कोई भी नहीं देख सकता या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय सेना का है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।